दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में जब सब कुछ तय था, जब धर्म और अधर्म की रेखाएं खींची जा चुकी थीं, तब एक ऐसा पल आया जब खुद गुरु द्रोण अपनी आत्मा में झांकने लगे। वो द्रोण जिन्हें पूरी दुनिया महान आचार्य कहती थी, एक सवाल से हिल गए। क्या मैंने अपना धर्म निभाया? और ये सवाल उन्होंने किसी और से नहीं, बल्कि विदुर जैसे नीति और धर्म के प्रतीक पुरुष से पूछा। सोचिए, जब गुरु द्रोण जैसा विद्वान भी अपने जीवन के फैसलों को लेकर उलझ जाता है, तो हमारे लिए भी ये जानना जरूरी हो जाता है कि धर्म असल में होता क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्यमयी वार्तालाप को, जो शायद महाभारत की सबसे गुप्त और सबसे शिक्षाप्रद बातों में से एक है। रहस्य और ज्ञान से भरपूर इस जानकारी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं है, ये हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। पांडवों और कौरवों के बीच हर दिन खून बह रहा था। इसी बीच एक रात, जब शिविरों में सन्नाटा था, गुरु द्रोण अकेले बैठे थे, ध्यान में डूबे हुए। वो बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन भीतर एक ज्वाला सुलग रही थी। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैंने अधर्म का साथ दिया है? क्योंकि जिस युद्ध में उनका प्रिय शिष्य अर्जुन था, वहां वो दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे। धृतराष्ट्र की सत्ता के लिए उन्होंने अपने शिष्य और धर्म को किनारे कर दिया था। उन्हें अश्वत्थामा का मोह था, सत्ता का दबाव था और गुरु होने का धर्म भी। वो एक गुरु थे, पर एक सेनापति भी। एक ब्राह्मण थे, पर युद्ध में हथियार उठाने को मजबूर हुए। इन्हीं उलझनों के बीच उन्होंने निर्णय लिया, मैं विदुर के पास जाऊंगा, वही मुझे बताएंगे कि मेरा असली धर्म क्या है। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ जले हुए शवों की गंध और शिविरों में बंधी हथियारों की खनक गूंज रही थी। उसी अंधेरे में गुरु द्रोण चुपचाप निकले, न किसी को बताया, न अश्वत्थामा को जगाया। उनके पांव सीधा एक व्यक्ति की ओर बढ़ रहे थे, विदुर। विदुर, जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर भी अपना गुरु मानते थे, जो न राजा थे न योद्धा, लेकिन उनके पास था वो ज्ञान जो हर युग में प्रकाश बन सकता है। जब द्रोण विदुर के आश्रम पहुंचे, विदुर उन्हें देखकर चकित नहीं हुए, मानो वो पहले से जानते थे कि यह रात कोई साधारण रात नहीं है। द्रोण ने सिर झुकाकर पूछा, विदुर, मुझे बताओ, क्या मैं धर्म पर हूं या मैं सिर्फ एक पिता और गुरु के मोह में अंधा हो गया हूं? विदुर ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो द्रोण, प्रश्न तो उठने लगे हैं, अब उत्तर भी मिलेंगे। विदुर ने द्रोण की आंखों में देखा। वो आंखें ज्ञान से नहीं, पछतावे से भरी थीं। फिर धीरे से बोले, धर्म वो नहीं जो राजा कहे, ना ही वो जो युद्ध तय करे। धर्म वो है जो भीतर से शांति दे। द्रोण चौंके, तो क्या मैं अधर्मी हूं? विदुर बोले, नहीं, तुम भ्रमित हो। धर्म और अधर्म की रेखा तब धुंधली हो जाती है जब व्यक्ति मोह में डूब जाता है, और तुम्हारा मोह तुम्हारे पुत्र अश्वत्थामा से है। गुरु द्रोण चुप थे, क्योंकि बात सच थी। विदुर आगे बोले, जब तुमने अर्जुन को अस्त्र सिखाया तो वो धर्म था, लेकिन जब तुमने उन्हीं के विरुद्ध अस्त्र उठाया तब तुम धर्म से डगमगाए। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम अधर्मी हो, इसका मतलब है कि तुम्हें धर्म की खोज फिर से करनी होगी। द्रोण का चेहरा गंभीर हो गया। अब वो खुद से नहीं भागना चाहते थे। वो बोले, तो क्या मैं अपने कर्मों से मुक्ति पा सकता हूं? विदुर ने कहा, हर अग्नि को बुझने के लिए जल चाहिए और हर अपराध को धोने के लिए आत्मबोध। विदुर ने अगली बात कही, द्रोण, एक गुरु का धर्म होता है ज्ञान देना बिना पक्षपात, और एक पिता का धर्म होता है संतान की रक्षा करना, चाहे जैसे भी हो। पर जब ये दोनों धर्म एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो व्यक्ति उलझ जाता है, और यही तुम्हारे साथ हुआ है। गुरु द्रोण ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मैंने अश्वत्थामा के लिए युद्ध में उतरना स्वीकार किया, लेकिन क्या वो धर्म था? क्या मैं अपने छात्रों से गद्दारी कर बैठा? विदुर बोले, तुमने गद्दारी नहीं की, लेकिन तुमने मोह को ज्ञान पर हावी होने दिया। अर्जुन को सिखाया कि धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए,
और फिर स्वयं मोहवश अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोण का सिर झुक गया। विदुर ने शांत स्वर में कहा, धर्म वही है जो तटस्थ होकर किया जाए, न कि रिश्तों की मजबूरी में। गुरु द्रोण अब समझने लगे थे कि धर्म कोई किताब में लिखी बात नहीं, बल्कि अपने भीतर का संतुलन है। विदुर मुस्कुराए और बोले, द्रोण, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक समय एक साधु था। उसके 2 शिष्य थे, एक उसका सगा बेटा और दूसरा अनाथ बालक। एक दिन दोनों को एक ही गलती की सजा देनी पड़ी। साधु ने अपने बेटे को माफ कर दिया, लेकिन अनाथ को दंड दिया। कुछ वर्ष बाद अनाथ तपस्वी बना और लोगों का कल्याण करने लगा, और उसका बेटा मोह में पड़कर विनाश की राह पर चला गया। फिर विदुर बोले, ध्यान रखना द्रोण, जब निर्णय में मोह आ जाता है तो वहां न्याय मर जाता है। गुरु द्रोण की आंखें नम हो गईं। वो अब तक ये समझते आए थे कि उन्होंने पुत्र के लिए जो किया वो उनका कर्तव्य था, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने ज्ञान और धर्म के बीच की रेखा को पार कर दिया था। उन्होंने कहा, तो क्या मैं अब भी कुछ सही कर सकता हूं? विदुर ने कहा, हर सूरज अस्त होने से पहले एक बार चमकता है, तुम्हारे पास अभी समय है। गुरु द्रोण अब तक मौन थे, पर उनके भीतर कुछ टूट रहा था, अहंकार, भ्रम और मोह की दीवारें। विदुर ने फिर कहा, द्रोण, धर्म कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है, बस उस पर धूल जम गई है। द्रोण ने धीमे स्वर में पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? विदुर ने उत्तर दिया, अपने आप से सच्चा हो जाओ। अगर तुम अर्जुन को धर्म सिखा सकते हो तो खुद को भी सिखा सकते हो, लेकिन पहले अपने अंदर की आवाज सुनो, बिना पुत्र, बिना राज्य, बिना युद्ध के शोर के। उसी क्षण द्रोण की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने भीतर झांकने की कोशिश की, और पहली बार उन्हें अर्जुन का भय, अश्वत्थामा का मोह, दुर्योधन की सत्ता और खुद की महत्वाकांक्षा एक एक करके साफ दिखने लगे। वो कांप उठे, बोले, मैंने सच्चाई को नजरअंदाज किया, केवल इसलिए कि वो मेरे रिश्तों के खिलाफ थी। विदुर ने सिर हिलाया, अब तुम जाग गए हो। यही आत्मबोध की शुरुआत है, और यहीं से धर्म की असली राह शुरू होती है। विदुर ने गुरु द्रोण की ओर देखकर कहा, धर्म के 3 रूप होते हैं। पहला, सत्य का पालन, दूसरा, न्याय का समर्थन, और तीसरा, मोह से मुक्ति। गुरु द्रोण ध्यान से सुन रहे थे। विदुर बोले, तुमने ज्ञान दिया, वो तुम्हारा धर्म था, लेकिन जब तुमने उस ज्ञान को राजनीति में गिरवी रख दिया, तब तुम सत्य से डगमगाए। तुमने युद्ध में भाग लिया, वो कर्तव्य था, लेकिन जब तुमने पुत्र मोह में न्याय को अनदेखा किया, तब तुम अधर्म की ओर झुके। द्रोण ने पूछा, तो क्या इन सब के बाद भी मेरा प्रायश्चित संभव है? विदुर बोले, हाँ, जब तुम धर्म के तीसरे रूप को अपनाओगे, मोह से मुक्ति, अपने शिष्य, अपने पुत्र और अपने अहंकार से ऊपर उठो, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। गुरु द्रोण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अब मैं युद्ध नहीं, अपने अंदर के अंधकार से लड़ूंगा। विदुर मुस्कुराए, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। विदुर की बातों ने द्रोण के मन में तूफान खड़ा कर दिया था। अब तक उन्होंने बाहर की लड़ाई लड़ी थी, अस्त्रों से, शत्रुओं से, लेकिन अब उन्हें पहली बार अपने अंदर की लड़ाई लड़नी थी। मोह बनाम विवेक, पुत्र प्रेम बनाम धर्म, अहंकार बनाम आत्मबोध। गुरु द्रोण शिविर लौटे, लेकिन वो अब वही व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने उस रात अपने शस्त्रों को हाथ नहीं लगाया। उन्हें लगने लगा था, मेरी असली विजय तभी होगी जब मैं खुद को क्षमा कर सकूं। सुबह होते ही उन्होंने युधिष्ठिर से युद्ध में सत्य बोलने की युक्ति समझ ली, क्योंकि अब द्रोण जान चुके थे कि उन्होंने खुद को खो दिया है। उन्होंने विदुर की सीख को आत्मा में बसा लिया। धर्म वो नहीं जो जीत दिलाए, धर्म वो है जो आत्मा को शांत करे। वो युद्ध भूमि में थे, लेकिन उनके मन में शांति थी। वो अंत आने तक अब केवल एक पिता या योद्धा नहीं, बल्कि एक साधक बन चुके थे। युद्ध से पहले एक बार फिर गुरु द्रोण ने विदुर से मिलना चाहा। विदुर ने उन्हें दूर से ही देख लिया और कहा, अब मुझे कुछ नहीं कहना,
क्योंकि तुमने वो सुन लिया जो जरूरी था, अपने भीतर की आवाज। लेकिन फिर भी उन्होंने एक आखिरी वाक्य कहा, सावधान रहना द्रोण, युद्ध सिर्फ अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, विचारों से भी होता है, और कई बार विचार ज्यादा विनाशक होते हैं। गुरु द्रोण ने कहा, अगर मैंने अपने विचारों पर विजय पा ली तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? विदुर बोले, मुक्ति कर्म से नहीं, भाव से मिलती है। तुम युद्ध में रहकर भी निर्लिप्त हो सकते हो, जैसे कमल पानी में रहकर भी भीगता नहीं। द्रोण ने विदुर को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मैं अब अस्त्र नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण की ओर जा रहा हूं। विदुर ने आशीर्वाद दिया, तो फिर जाओ और अपने अंतिम युद्ध में विजयी बनो खुद पर। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चरम पर था। गुरु द्रोण, जिन्होंने हजारों सैनिकों को परास्त किया था, अब मन से थक चुके थे। उनके भीतर अब कोई हिंसा नहीं बची थी। उन्हें जब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने अपने अस्त्र नीचे रख दिए, आंखें बंद की और शांति से बैठ गए, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका था, बाहर भी और अंदर भी। उनका शरीर भले ही युद्ध भूमि में गिरा, लेकिन उनकी आत्मा विदुर की बातों से ऊपर उठ चुकी थी। गुरु द्रोण ने उस पल जाना कि धर्म सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं, ये भीतर की स्वीकृति है। उन्होंने अस्त्र छोड़े और आत्मबोध को अपनाया, और यही थी उनकी अंतिम विजय, धर्म की सच्ची जीत। तो दोस्तों, ये थी उस गुरु की गाथा जो शस्त्रों से नहीं, अपने भीतर की उलझनों से हार गया, और वहीं से उसकी सबसे बड़ी जीत शुरू हुई। गुरु द्रोण ने हमें ये सिखाया कि धर्म कोई ग्रंथों की परिभाषा नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। वो शांति जो तब आती है जब हम अपने मोह, लालच और भ्रम से ऊपर उठते हैं। जब द्रोण ने विदुर से पूछा, मेरा क्या धर्म है, तो असल में वो सवाल हर उस इंसान का सवाल था जो कभी न कभी रिश्तों, जिम्मेदारियों और खुद की पहचान में उलझ जाता है। ये कहानी बताती है कि अगर एक महान आचार्य भी भ्रम में पड़ सकता है, तो हम आप जैसे आम इंसान भी कभी सही गलत में उलझ सकते हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से खुद से सवाल करें तो उत्तर भी मिलते हैं। अंत में बस यही सीख लें, धर्म वही है जो आपको भीतर से सच्चा बनाए, शांत बनाए। बाकी सब शोर सत्ता का, समाज का और समय का। अगर आपको ये रहस्यमयी और ज्ञान से भरी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, और ऐसी ही गूढ़ प्रेरणादायक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।